भाति कर्माणां केवलज्ञानभास्करा कुर्वन्तु जगतां शान्तिः वृषभाद्याचिनेश्वरा एनात्मबुद्ध्यात्मे परत्वनिविचापरम् अक्षयनन्तबोधाय तस्मै सकलात्मने नमः। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सप्तसाहुणं। पंचपरमेष्टि भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान पूजपा स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, तीन कमलों को टिपलेगा जो की मनुष्यों, यहाँ पर आचार्य भगवान बहुत सहज संबोधन कर रहे हैं। भगवान जयदेव की वाणी के माध्यम से वस्तु तत्व की व्याख्यान कर रहे हैं। जाति लिंग विकल्पेन, आज जो है जाति लिंग का देह आश्रित नहीं बोल रहे हैं। आज जो है आचार्य भगवान विकल्प बोल रहे हैं। सबसे बड़ा विकल्प है जाति और लिंग का। जाति हमारे लिए कल्याण का साधन है, लिंग क्या हमारे लिए कल्याण का साधन है क्या? जाति लिंग जो है कल्याण का साधन नहीं है, आचरण हमारे लिए कल्याण का साधन है। जब तक जाति लिंग के साथ तुम आचरण को नहीं जोड़ोगे तो जाति लिंग मात्र खोखले हो जाएंगे, कोई कार्य नहीं होंगे। लेकिन यहां पर जो है जाति लिंग विकल्प है, ये क्यों बोला? जाति लिंग की जो योग्यता है वह योग्यता तो उसमें होगी ही होगी। हीन जाति का हो, हीन कुल में जन्म लेने वाला हो, हीन परिणाम वाला हो, जाति और लिंग से भी जो है हीन जो व्यक्ति है वह कभी अपना कल्याण करने में सक्षम नहीं हो सकता। आप देखो कि हीन कुल वालों को दीक्षा लेने का अधिकार उच्च कुल कौन सा कहलाता है? उच्च कुल कौन सा कहलाता है? उच्च जाति क्या कहलाती है? कुल यानी पिता का वंश और जाति यानी माता का वंश। मातृपक्ष को जो है जाति बोलते हैं, कुल पक्ष को यानी पिता के पक्ष को कुल बोलते हैं। तो हम देखेंगे कि इसमें अंतर पड़ भी रहा है कि नहीं पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि सर्वथा अपन इनको नकार दें और ऐसा भी नहीं है कि सर्वथा इनको स्वीकार दें। अगर जाति लिंग के विकल्प से भागोगे तो कहां जाओगे? और जाति लिंग के विकल्प में अगर भाग ले लोगे तो भी गड़बड़ हो जाएगी। जाति लिंग का विकल्प दो प्रकार का होता है। योग्यता के अनुसार जाति लिंग में भेद पड़ता है, लेकिन योग्यता को बढ़ाने के लिए जाति लिंग के अहंकार में मत फंस जाना कि हम जो है अहंकार में फंस जाएं और अहंकार में रहकर अपने
अपने जो है कुल परंपरा को नष्ट कर ले। आचरण में जो है जाति लिंग की बहुत बड़ी भूमिका है। हीन कुल वाला कितना ही कोशिश कर लो, क्या वो कभी महाव्रत धारण करने की योग्य हो सकता है क्या? हो सकता है? नहीं हो सकता। जब हम जो है आचरण ग्रंथ में जाएंगे, मूलाचार आदि ग्रंथों में जाएंगे, तो वहां कंडीशन लगती कि जो है जिसका हीन अंग हो, हीन चिन्ह हो, हाथ वगैरह कटे हुए हो, ऐसे व्यक्ति जो है वो दीक्षा लेने के पात्र नहीं है। हीन जाति है, हीन कुल में है, जिसका वंश जो है जिसने विजाति आदि विवाह किए हैं, जिसने विजाति आदि को किए हैं, तो कहे कि ये आचार्य के योग्य नहीं है। नहीं बताया उसमें, भले ही तुम उच्च कुल के हो, उसमें तो कहा जाएगा कि तुम जो है आचार्य के योग्य नहीं हो। आचार्य शांति सागर जी के बारे में भी आता है कि उनके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया था, तो उनको अपनी पूरी परंपरा बताना पड़ी कि देखो इतनी परंपरा निकल चुकी है, इतनी परंपरा में मेरे को जो है कोई दोष नहीं है, दोष नहीं है। तो आचार्यों को ये कंडीशन रख क्यों थी? और अध्यात्म ग्रंथ पढ़ते हैं तो कहते कि ये कंडीशन रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर कहते हैं कि ये कंडीशन यहाँ पे रखोगे तो विकल्प आएंगे, विकल्प आएंगे तो तुम जो हो उच्च साधना कर नहीं सकते। क्यों रख दिया गया है ऐसा? कारण क्या है? कारण ये है कि जो जिस जाति का कुल का होता है उसे वैसा ही आचरण अच्छा लगने लगता है। अगर तुम जो हो किसी अन्य से शादी करना चाहते हो, तुम कहोगे, यही तर्क रखोगे कि उसमें दोष क्या है? जैसा वो मनुष्य है वैसा वे मनुष्य हो। फिर गधा और जो है घोड़े का संबंध करोगे तो क्या पैदा होगा? गधे और घोड़े का संबंध करोगे तो क्या पैदा होगा? अब क्या उसको खच्चर पने से तुम खच्चर की प्रत्याशक्ति को हटा सकती हो क्या? कितना ही कोशिश कर लो तुम खच्चर की प्रत्याशक्ति, पर्याय की प्रत्याशक्ति, जब हम पर्याय की ओर देखेंगे तो पर्याय की ओर जाता है तो जीवन आचरण जो है अपवित्रता की ओर बढ़ने लगता है। जब द्रव्य दृष्टि से देखते हैं तो वही जीवन कहते हैं कि ये पर्याय की प्रत्याशक्ति से ऐसा अंतर पड़ा है, लेकिन द्रव्य में तो आज तक जो है जीव द्रव्य पुद्गल रूप हुआ ही नहीं, पुद्गल द्रव्य कभी जीव रूप हुआ ही नहीं। लेकिन पर्याय की प्रत्याशक्ति में जाएंगे तो ये मनुष्य पर्याय बैठी है कि मनुष्य द्रव्य बैठा है। मनुष्य द्रव्य बैठा है कि मनुष्य पर्याय बैठी है? क्यों? क्या बैठा है? मनुष्य पर्याय बैठी है, स्त्री पर्याय बैठी है कि स्त्री द्रव्य बैठा है? क्या बैठा है? वहां पे तो चारों गतियों को पर्याय से तोला गया, यद्यपि द्रव्य से रहित पर्याय नहीं है, लेकिन यहां पर जो है पर्याय की मुख्यता कर दी कि तुम जो हो मनुष्य को जो है द्रव्य से जुड़ रहे हो, लेकिन मनुष्य तो द्रव्य है ही नहीं है, आत्मा द्रव्य है, छह द्रव्य है। छह द्रव्य जीव, अजीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल कहा गया। जब द्रव्य की अपेक्षा से बोलेंगे तो जीव ही द्रव्य है, मनुष्य द्रव्य है ही नहीं है। मनुष्य पर्याय में जीव है, इसलिए भले ही अपन कारण में कार्य का उपचार करके ये बोल दिया जाए कि ये मनुष्य जीव है, लेकिन ये मनुष्य जीव है ही नहीं, मनुष्य तो पर्याय है। और पर्याय की ओर देखोगे तो पर्याय की ओर देखोगे तो विकार उत्पन्न होगी।
कि मैं मनुष्य पर्याय हूं, मेरे वेद कर्म का उदय है, मेरा जो है स्त्री वेद कर्म का उदय है, नपुंसक वेद कर्म का उदय है और जे कर्म का उदय है। तो कहते हैं कि भाई अभी तुम जो हो जाति में उलझो, जाति से सुलझ नहीं पाओगे। तुम जब जाति में उलझोगे और जाति का जो है बहुमान करोगे, जाति को जो है जानोगे, तब तुम जाति से ही आचरण का भेद डाल पाओगे और आचरण में उत्कृष्टता पा पाओगे। ये जाति का व्यक्ति कितनी ही साधना कर ले, कितना ही कुछ कर ले, लेकिन वहां पर कंडीशन लगती कि हीन जाति का व्यक्ति जो है वह महाव्रतों को धारण करने का पात्र नहीं है, नहीं है। तो जाति लिंग विकल्प योग्यता के अनुसार हम जाति लिंग का बहुमान करें, लेकिन अहंकार में ना डूब जाए। मालूम चला कि आचरण का अहंकार भी तुम्हें आचरण से पतित कर देगा। क्या उच्च कुल में ही अहंकार होता है, नीच कुल में अहंकार नहीं होता क्या? नीच कुल में नीचता का अहंकार होता है, छल कपट का अहंकार होता है, दो प्रकार का अहंकार होता है। छल कपट का अहंकार कैसे होते हैं? अब तुम जो है आजकल बच्चे बच्चियां क्यों प्रभावित हो जाते, पता? उनकी भाषा देखोगे ना जब स्कूल कॉलेज में, अब तुम तो भैया उच्च कुल के हो, हम कहाँ नीच कुल के हैं, अब तुम हमें क्यों चाहोगे, अब तुम हमें छोड़ के भाग जाओगे, तुम्हारे जीवन में भी तो जो है उच्च कुल का वो लगा हुआ है। तो बच्चे बच्चे प्रभावित हो जाते हैं इन चीजों से। है तो है, उसमें क्या बात है? उस समय तो तुम्हें देख नहीं पड़ेगा। और गिड़गिड़ाता है व्यक्ति तो आदमी प्रभावित हो जाता है। ऐसा लगता है कि बड़ा दयालु व्यक्ति है, बड़ी दया आ रही है, क्या मैं जैन कुल की होकर इससे किसके साथ शादी नहीं कर सकती क्या? दुनिया में बात जो है छल कपट की बात कही गई है। ये अहंकार है, नीच जाति का अहंकार कब समझना तुम। पहले ले आता है, फिर मालूम चला कि उससे बोलो कि मैं आचरण प्रवृत्त कर लो, तो कह रहे मेरी परंपरा है। एक उच्च कुल की कन्या जो है नीच कुल के साथ भग गई, मालूम चला कि उसने अपनी परंपरा अनुसार जो है कचड़े की टोकनी जो है उससे निकलवाई। वो कह लगी नई बहू आती है तो जो है इसको गलियों में घूमना पड़ता है। और कहा गया करना पड़ा, अब क्या करें, अब चली गई। अब मानते नहीं थे, मानते नहीं थे। मानव चा की उच्च कुल की कन्या नीच कुल में चली गई, वहां पर मांग भरी जाती थी सुअर के रक्त से, तो सुअर का रक्त भी तुम्हें लगाना पड़ा। क्या बात करते हो तुम? इसी जाति और कुल की बात कही गई कि जाति कुल का विकल्प, तो जाति कुल का विकल्प जो है आचरण की अपेक्षा से बताया गया है, व्यभिचार की अपेक्षा से नहीं बताया गया। व्यभिचार की अपेक्षा से तो कहते हैं कि तुम जाति कुल का विकल्प करो, अगर जाति कुल का विकल्प नहीं करोगे तो तुम जो हो नीचे की ओर चले जाओगे, अपनी वंश परंपरा को नष्ट कर लोगे, अपने धर्म को नष्ट कर लोगे, अपने जो है व्यक्तित्व को नष्ट कर लोगे, नष्ट कर लोगे। अगर पूरा आगम का व्याख्यान किया जाए तो आप देखो आचार्य भगवान समझदार थे कि सीधे शुरू में ये बातें नहीं लेके आए, क्रम क्रम से लेके आए। हर चीज का क्रम बता दिया गया कि पाप पुण्य जे आत्मा की धर्म नहीं है, लेकिन कब नहीं है, जब तुम अव्रती हो तो कहते कि व्रत में लगो, और अगर तुम व्रती हो गए हो तो कहने लगे कि अब जो है व्रत का अहंकार मत करो, ऐसे ही अब तुम जाति कुल का अहंकार मत करो।
तो जाति कुल का अहंकार नहीं करे, इसका मतलब क्या हुआ कि किसी के साथ कुछ भी करने को तैयार हो जाए क्या? किसी के साथ विचार करने को तैयार हो जाएगा व्यक्ति क्या? किसी के साथ भी कुछ भी जो है मान मर्यादा का भंग कर दे क्या व्यक्ति? जाति कुल का विकल्प ना करो तो इसका मतलब ये नहीं है। नहीं तो नीच कुलों में भी बहुत अहंकार होता है, ऐसा अहंकार होता है उनकी नीच बातों का अहंकार होता है। उनमें किस बात का अहंकार होता है पता? तू 1 बोतल शराब पीता है, मैं तो 50 बोतल शराब पी जाऊंगा। तू एक को मार सकता है, मैं तो 50 लोगों को मार सकता हूं। तू तो जो है मार के खा सकता है, मैं तो जो है मुर्दे के ऊपर बैठकर जो है और भोजन कर सकता हूं। तू कहां का जो है मानी है? इस बात का अहंकार करते हैं नीच जाति के लोग। ये मत सोचना कि उनमें जाति कुल का अहंकार नहीं है। इसलिए कहते हैं कि भाई तुम अपने जाति कुल का बहुमान करो कि जिस कुल में साक्षात तीर्थंकर हुए हैं, जिस कुल में श्री राम जैसे महापुरुष हुए हैं, जिस कुल में जो है आदिनाथ 24 तीर्थंकरों का कुल कहलाता है, उस कुल को लजाओ मत, लजाओ मत। उस कुल में जो है किसी होटल पर मत जाओ, होटल पर मत जाओ, किसी पान के ठेले पर खड़े मत होने मत जाओ। तुम जो है उच्च कुल के हो, कहां तुम नीच कार्यों में जा रहे हो? किसी जो है शराब के अड्डे पर मत जाओ, तुम कहां कुल में जन्म लिया है और उसकी तुलना कर रहे हो? भूखे मर जाओ, नहीं हो तो नमोकार मंत्र करके समाधि मरण कर लो, लेकिन ऐसे कार्य मत करो। एक इंद्रिय कितना भी कोशिश कर ले, कितना भी कोशिश कर ले, वह 2 इंद्रिय का आनंद ले सकता है क्या? दूसरी इंद्रिय का आनंद नहीं ले सकता, 3 इंद्रिय जो है 4 इंद्रिय का आनंद नहीं ले सकती। एक दूसरे के आनंद में भंग कौन कर रहा है? ये अगर सिद्धांत के अनुसार जाति कुल की बात करोगे तो सिद्धांत के अनुसार जाति कुल जो है मातृपक्ष पितृपक्ष को नहीं बताया गया। जब कर्णादि योग कर्म प्रकृतियों के अनुसार जाति कुल की व्यापकता देखोगे तो वहां पर 1 इंद्रिय जाति, 2 इंद्रिय जाति, 3 इंद्रिय जाति कही गई, 5 इंद्रिय जाति कही गई, 5 इंद्रिय जाति कही गई। 5 इंद्रिय जाति, 5 इंद्रिय जाति अगर 1 इंद्रिय में लचपत जाए तो तुमने जाति को नीचे तो गिरा दिया। 1 इंद्रिय में लचपत जाए, 1 आसक्ति बढ़ जाए तो क्या हुआ? तो वहां पर व्यवस्था की गई कि जब जिसकी व्याख्या हो, जब हम आचरण के ऊपर व्याख्या करें तो कहते कि जाति लिंग के विकल्प को छोड़ दो। क्यों जाति लिंग का विकल्प करो कि ये जो है महाराज बन गए, पूरा पूरा ये खंडेरवार, ये परिवार, ये क्या महाराज बन गए, सब कुछ छोड़ आए, घर परिवार छोड़ आए और यहाँ पे कहते तुम कौन हो? नरे खंडेरवार है, चल घर बैठ तू, हम परिवार वालों के पीछे मत बैठ। क्या तू गोरा पूरब है? तू इधर जा। तू कहने की महाराज बन गए, तुमने 3 लोग के नाक की मुद्रा को धारण कर लिया, अब भी जो है तुम उन्हीं जातियों में रचे बचे हो। यहाँ पे आत्म ध्यान करना था, आचरण तो पवित्र कर लिया, लेकिन आचरण जो आचरित आत्मा थी उसको कब पवित्र करोगे? अब कब तक ये जो है शरीर के जो है माता पिता के पक्ष को देखते रहोगे? अब पक्ष नहीं, अब तो सपक्ष को देखो, अपनी आत्मा रूपी सपक्ष को देखो, अपने आत्मा का कल्याण करो। उस समय बोलते हैं कि जाति लिंग विकल्पेन,
ऐसाम च समयाग्रह, विकल्प से आगम संबंधी। देखो आप कितनी समझदार कि मात विकल्प बोल दे तो गड़बड़ हो जाती। समयाग्रह, आगम संबंधी आग्रह लेकर के। जब आगम को भी हटा देते, फिर जब जाति लिंग विकल्प का विकल्प हटाना था तो आगम को भी हटा देते। नहीं, आचार्य भगवान ने स्पष्ट बोल दिया कि आगम संबंधी आग्रह लो तो। आगम संबंधी आग्रह नहीं लोगे तो जाति लिंग को जो है तुम कहीं कोई भागने में जाति लिंग में घुस जाता है, कोई भाग लेने में जाति लिंग में घुस जाता है। दो प्रकार के विकल्प होते हैं। दो प्रकार के विकल्प होते हैं, एक भागने का विकल्प, एक भाग लेने का विकल्प। मार्गदर्शता में विकल्प नहीं आता। अध्यात्म जो है किसी में भाग लेने का नाम नहीं है, और अध्यात्म जो है भागने का नाम भी नहीं है। अध्यात्म का अर्थ है तुम निर्णय कर लेना। जिस दिन निर्णय हो गया तुम भागोगे भी नहीं, भाग भी नहीं लोगे। गड़बड़ कहाँ होती? या तो हम कर्म से भागते हैं या फिर भाग लेने लगते हैं। या तो हम छुआछूत करके हट भाग भाग यहाँ से, भाग यहाँ से, यहाँ पे आ गया तू भगाते हैं, या फिर आजा आजा बैठ जा, तू यहीं पे बैठ जा, मेरे साथ खा ले, मेरे साथ तू एडजस्ट कर ले। वो भी गड़बड़ है, दोनों जगह गड़बड़ है। पहले अगर कोई नीच कुल वाला थाली झूठी कर जाए तो मां जो है ना किससे मांजती थी? राख के बर्तन से मांजती थी, और गरम जो है अग्नि में डाल के शुद्ध करती थी। आवाज करके होती तो क्या कहते? क्या मां तू पुराने जमाने में पड़ी हुई है? क्या तू उस जमाने को देख रही है? आज के जमाने के अनुसार जियो। तो क्या पहले जो है, आज के जमाना क्या भिन्न हो गया? क्या क्या बना दिया तुमने? कुछ अलग से बना दिया क्या? तुमने 7 तत्व 9 पदार्थ के अलावा कुछ अलग से बनाया क्या? मात पर्याय भी तो चेंज किया है, और किया क्या तुमने? पहले भोग की सामग्री कोठों पर होती थी, राजा के राजघराने में नर्तिका नाचती थी। आज जो है तुम्हारे मोबाइल में नर्तिका नाच कर रही हो। क्या किया तुमने? फिर हमने तरक्की कर ली, भोगों की प्रवृत्ति को बदल दिया तुमने, और क्या किया? तुमने अलग से कुछ बना लिया क्या? जो भोग सामग्री पहले कहीं कहीं और होती थी, वो भोग सामग्री तुम्हारे मोबाइल में आ गई। इससे ज्यादा तुमने किया क्या? क्या बयान बना लिया नया तुमने? मात्र जो है भोगों के प्रवृत्ति को नया कर लिया। इसलिए नया मत रचो, दुनिया में नया मत रचो। पुराने द्रव्य पर दृष्टिपात करो। पुराने द्रव्य पर दृष्टिपात कर लोगे तो तुम स्वयं नए हो जाओगे। फिर नए पुराने को नया करके लचाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नया कर लिया, नई प्रगति कर ली, नए दौर में चले गए। नए दौर में चले गए, क्या नया कर लिया? क्या तुमने मिट्टी से आज तक रोटी बना के खा के बिताई? क्या तुमने पेट भर लिया क्या मिट्टी से? कौन ने भर लिया पेट मिट्टी से? पहले जो है धान से पेट भरता था, अब भी धान से पेट भरता है। पहले जो है खेती किसानी बैलों से होती थी, अब जो है खेती किसानी कर तो हो ही रहे हो। बस इतना फर्क है कि बेचारे जानवरों को तुम मारना सीख गए, और जो है अचेतन द्रव्यों को उपयोग करके तुमने जो है खेती किसानी कर ली। हमें सोच रहे हैं कि प्रगति कर ली, अरे प्रगति नहीं कर ली। आज जो है वो खेती किसानी हो रही है, और ट्रैक्टरों आदि से, हार्वेस्टर आदि से हो रही है। मालूम चला कि पूरा का पूरा जो है देश एक दिन उजाड़ पर आ जाएगा, क्योंकि उसकी क्षमताएं, भूमियों की क्षमताएं कम होती जा रही है, और तुम जबरदस्ती डाल डाल के
ज्यादा प्रगति नहीं कर पाते तो अपने जीवन का ह्रास कर रहे। जो मनुष्य पर्याय कभी 50-50, 60-60, 80-80 वर्ष तक चलती थी, तुम अपने जमी शरीर को जो है जहर दे देकर उसकी आयु को कम कर रहे हो। जो अप्राकृतिक रूप से आएगा, अप्राकृतिक रूप से आएगा, तुमने कर्मों से भी, कर्मों की प्रकृति को भी नहीं जाना, तुम आत्मा की प्रकृति को क्या जानोगे? अगर कर्मों की प्रकृति को भी जान लेते ना तो आत्म प्रकृति को पहचानने लगते तुम। दो प्रकार के कर्म होते हैं पता? आत्मा का स्वभाव भी प्रकृति में कहते हैं, सभी द्रव्यों की अपनी अपनी प्रकृति है और कर्म को प्रकृति बंध में रखा गया है। रखा गया कि नहीं रखा गया? प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, प्रदेश। तो कर्म को भी अपनी प्रकृति में, वो कहां प्रकृति में गए? वो भी तो प्रकृति में ही है, कोई अप्रकृति में जाता ही नहीं है। अप्रकृति तो इसलिए हो जाती है कि जो तुम्हारा स्वभाव नहीं था लेकिन तुम दूसरे के स्वभाव में फंस गए तो कहते हैं प्रकृति है तो प्रकृति ही। तो हम टेस्ट करें, जांच करें कि हमने किस चीज की प्रगति की है। कहीं पहले के भोग जो है उन्हीं में तो कन्वर्ट करके हमें दूसरे प्रकार से नहीं कर दिया क्या? क्या नया बनाया? कुछ बनाया क्या? लेकिन क्या करें, हम उन्हीं में रच बच गए। सत्य की एक किरण काफी है, सत्य की एक किरण काफी है। शास्त्रों के ढेर भी लग जाए